श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। आज से मैं श्री भक्तमाल श्री भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को आपका सुनाने जा रहा हूँ। कृपया भक्तों के चरित्र सुने और उससे आपकी भक्ति में वृद्धि होगी और आपको परम लाभ प्राप्त होगा। संतों का यही कहना है कि आपको भक्त चरित्र सुनना चाहिए और उससे आपको हर चीज़ समझने में आएगी कि अगर भक्तों पे कोई कष्ट आया है तो उन्होंने कैसे उसको सहा है और कैसे उनको आगे बढ़ने में सहायक हुआ है। श्री भगवती लक्ष्मी जी का चरित्र। भगवती लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। वे आठों यम भगवान के श्री चरणों की सेवा में लीन रहती हैं। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती हैं। इनके आविर्भाव के अनेक आख्यान पुराणों में आते हैं। एक आख्यान के अनुसार महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उनका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगे। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण कर लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। उसके बाद लक्ष्मी जी के इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने की एक दूसरी भी कथा है। देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। समुद्र मंथन में मद्रांचल की मथनी बनाई और वासुकी नाग की रस्सी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छ रूप धारण करके मंद्राचल के आधार बने, यानी मंद्राचल के नीचे भगवान विष्णु पधारे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः पहले कालकूट विष, उसके बाद कामधेनु, फिर उच्चैश्रवा नामक अश्व, उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, फिर कौस्तुभमणि, उसके बाद कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख और सार्ंग धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। महर्षि धन्वंतरी भी समुद्र से ही प्रकट हुए थे। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया।
सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गईं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।